ये मेरे पास बोतल में वाटर है और ये है नमक। इस नमक को हम इसमें डालेंगे। नमक को डालने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक दूसरे में मिल गया है। मिल गया ना? हाँ। तो मिलने के बाद ये क्या बन गया? मिश्रण की विलयन। विलयन, ये विलयन बन गया। तो ये जलीय विलयन है। नहीं, कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। अब हम बात करेंगे विलयन के गुण, मतलब विलयन जो बन गया है, यहाँ जो आपका विलयन तैयार हुआ है, इसका क्या क्या गुण होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो विलयन के गुण, फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं कि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। स्वच्छ कहने का अर्थ होता है साफ, और पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे सके। ठीक है, तो स्वच्छ होता है और क्या होता है? पारदर्शी होता है। उदाहरण के लिए आपके सामने दिखाई दे रहा है नमक और जल का विलयन। नमक और जल का विलयन, इसके आर पार आंशिक रूप से आप देख सकते हैं। नहीं, स्वच्छ एवं क्या होता है? पारदर्शी होता है। नंबर 2 बोल रहा है विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठता है। अब ये जो विलयन है, जो हम इसमें मिलाएं, जल में जो नमक मिलाएं, नमक क्या है? विलय है। नमक क्या है? विलय है। तो विलय को जब हम इसमें मिला दिए तो उसके कण नीचे बैठा क्या? नहीं बैठा। मतलब स्थिर छोड़ देने पर भी, बहुत देर हो गया नमक को डाले हुए, लेकिन नमक के कण इसके नीचे नहीं बैठा, वो इसमें मिल गया है। तो वही बोला कि विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विलयन में विलय और विलायक के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर भी अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। बोलता है कि ये जो विलयन है ना, विलयन जो है, ये आपका जो विलयन है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? जल और नमक दोनों मिलकर विलयन बनाया है। क्या दोनों को आप नग्न आंखों से अलग अलग देख पा रहे हैं? कहता नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप की सहायता से भी आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से भी विलय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसका विलयन जो होता है समांग होता है। समांग कहने का अर्थ होता है कि विलयन के सभी भागों का संगठन एक जैसा होता है। समांग का अर्थ क्या होता है? विलयन के सभी भागों का संगठन एक जैसा होता है। ठीक है, और विलयन के अवयवों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे ये विलयन बन गया है, अगर हम इसको चाहें कि छान लेते हैं, अगर हम इसको छानने लगेंगे तो क्या जल अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा? जल और नमक, क्या जल और नमक अलग अलग होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए बोला गया कि विलयन के अवयवों को छानकर अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो विलयन है, मतलब ये जो विलयन है, इसमें विलय और विलायक है, मिलकर दोनों बनाए विलयन। कहता है विलयन के कणों का व्यास जो होता है, मतलब इसके जो कण है, इसका व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन के कणों का व्यास कितना होता है तो क्या बोलोगे? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। हाँ, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। और विलयन कैसा होता है? समांग होता है, स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। और विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। और तो और विलयन में विलय और विलायक के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सारे इसके गुण थे। किसी को दिक्कत है? नहीं। समझ गए हैं? हाँ। ठीक।